इसे लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार के समय स्काई वॉक की योजना बनी थी। बहुत बड़े पैमाने पर काम हो चुका था, परंतु कांग्रेस की सरकार ने राजनीति करने के उद्देश्य से स्काई वॉक के काम को रोका और सरकार और जनता के खजाने का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। स्काई वॉक प्रोजेक्ट को रोक के जनता को उसके लाभ से वंचित करने का पाप कांग्रेस पार्टी ने किया था। कुल मिलाकर इतने बड़े राशि से जो नुकसान हुआ, कांग्रेस पार्टी के लिए दोषी थे। हमारी सरकार बनने के बाद हमने तय किया था स्काई वॉक के काम को हम आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ ही महादेव सट्टा ऐप के बाद गजानन सट्टा ऐप से संपत्ति अर्जित करने और उसकी जांच को लेकर उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि इसकी जांच की जा रही है। जांच में जो कोई भी दोषी पाया जाएगा उस पर कठोर कार्रवाई होगी। कानूनी व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले समाज में, इस तरह की विकृति पैदा करने वाले समाज को बिगाड़ने वाले लोगों को, सामाजिक तत्व को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। रायपुर शहर के विकास को ध्यान में रखते हुए, बढ़ते हुए ट्रैफिक का दबाव, इन सबको बात को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार के समय स्काई वॉक की योजना बनी थी। बहुत बड़े पैमाने पर काम हो चुका था, परंतु कांग्रेस की सरकार ने राजनीति करने के उद्देश्य से, केवल और केवल राजनीति करने के उद्देश्य से स्काई वॉक के काम को रोका और सरकार के खजाने का, जनता का इतना बड़ा जो काम हुआ था, सरकार के खजाने का इतना खर्चा हो गया था, उसको रोककर जनता को उसके लाभ से वंचित करने का पाप कांग्रेस पार्टी ने किया था। उन्होंने जांच कमेटी भी बनाई, जांच भी किया और उनकी ही कमेटी, सीनियर विधायक की अध्यक्षता में कमेटी बनी। कमेटी ने भी रिपोर्ट दी कि ये स्काई वॉक को बनाया जाना चाहिए। कुल मिलाकर इतनी बड़ी राशि से के उपयोग से और जो नुकसान हुआ वो कांग्रेस पार्टी उसके लिए दोषी थी। हमारी सरकार बनने के बाद हमने तय किया था स्काई वॉक के काम को आगे बढ़ाएंगे और टेंडर लगातार जारी हो रहा था, उचित दर नहीं आ रहा था, तो इसलिए बार बार टेंडर जारी करने की आवश्यकता पड़ी। अंततः अब टेंडर की मंजूरी हो गई है और अब काम आगे बढ़ेगा। ठेकेदार कामों की समीक्षा करेंगे और उस काम को पूरा करेंगे ताकि रायपुर की जनता को उसका लाभ मिले। सर, कोई समय सीमा आप लोगों ने तय की और जो जंग लगे सामान है उसको किस तरीके से उपयोग करेंगे सर? देखिए, सरकारी कामों में जो टेंडर का समय सीमा है अनुबंध के साथ वो निर्धारित होगा और जैसे मैंने कहा कि जो काम वर्तमान में मौजूद हैं उन सब कामों पर ध्यान में रखते हुए आगे उस काम को पूरा किया जाएगा। सर, ये पेंशनरों की महंगाई राहत आदेश जारी हो गया। लगभग 1.5 लाख से अधिक पेंशनर और उनके परिजन इससे लाभान्वित होंगे। 3% की वृद्धि हुई है, तो निश्चित रूप से ये इतने सारे परिवारों को बड़ा लाभ और राहत विष्णुदेव साय जी की सरकार में मिली है। सर, ये कल पूर्व मंत्री है। देखिए, अमरजीत भगत किसके लिए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आज तो जिस प्रकार से देश के आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम, देश को शक्तिशाली, समृद्धशाली, वैभवशाली बनाने का काम आज प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। और जिस बात को मैं बार बार कहता हूं, जब राष्ट्र हित का काम होता है, जनहित का काम होता है, देश आगे बढ़ता है, लोग आगे बढ़ते हैं, तो कांग्रेस के नेताओं के पेट में बहुत दर्द होने लगता है। उन्हें लगता है देश की जनता को अभाव में रखो, देश को कमजोर रखो। ये उनकी मानसिकता और सोच है जो बार बार उजागर होता है। इन्हें राष्ट्रहित, जनहित, राज्य हित से कोई लेना देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं है और इसकी सोच भी कभी इनके नहीं रही है। तो ये इनके कामों से,
इनके कृत्यों से, इनके बयानों से बार बार ये जाहिर होता है। सर, ये महादेव के बाद गजब जांच की जा रही है और जांच में जो भी दोषी पकड़ा जाएगा, दोषी पाया जाएगा, उस पर कठोर कार्यवाही होगी। कानून व्यवस्था को खिलवाड़ करने वाले, समाज में इस तरह की विकृति पैदा करने वाले, समाज को बिगाड़ने वाले लोगों को, असामाजिक तत्वों को किसी भी कीमत पर बख्शा और छोड़ा नहीं जाएगा। थैंक यू। CCN शार्क न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।